Good morning, students. So, second class GK. Okay. So, we already finished our 15 chapters. Okay. So, we have to start 16th chapter. Okay. The 16th chapter topic is famous personalities. Okay. So, here are given column 1 and column 2. Okay. So, we have to match them. यहाँ पे 2 कॉलम्स दिए हुए हैं और हमको उनको मैच करना है. ओके. और इधर फेमस पर्सनालिटीज़ के नेम्स दिए हुए हैं और इधर उनकी इंफॉर्मेशंस दी हुई है, तो हमको उनको मैच करना है. ओके. सो फर्स्ट इज फर्स्ट इंडियन वुमेन इन स्पेस. ओके. जो स्पेस में फर्स्ट हमारे इंडिया की जो वुमेन गई थी उनका नेम था, क्या था? कल्पना चावला. सो यू राइट हियर लाइक दिस. First number answer is this. So you write here 1 like this. Okay. Now second, writer of the Indian national anthem. जिन्होंने नेशनल एंथम लिखा था हमारे इंडिया के लिए, उनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर. ओके. तो यहाँ पे आप सेकंड नंबर इस तरीके से लिख के रखें. मैच करोगे तो पूरा बुक आपका गंदा हो जाएगा, इसलिए आप नंबरिंग करोगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा. Now number 3, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन द मिस वर्ल्ड टाइटल. जो फर्स्ट हमारे इंडियन वुमेन हैं जिन्होंने मिस वर्ल्ड का टाइटल जीता था, वो कौन थी? रीता फारिया पॉवेल. ओके. सो नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर दिस. ओके. नाउ नेक्स्ट फोर्थ, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. कौन थे हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. यस. नाउ फिफ्थ, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन थे हमारे? पंडित जवाहरलाल नेहरू. ओके. नाउ सिक्स्थ, द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थी? जो हमारे देश की वुमेन, फर्स्ट वुमेन थी जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थी. ठीक है. यानी जो कि राष्ट्रपति हमारे इंडिया की थी. कौन? प्रतिभा पाटिल. ओके. ये जो फर्स्ट लेडी जो हैं, जो हमारे प्रेसिडेंट थे हमारे इंडिया की, उनका नेम है प्रतिभा पाटिल. ओके. नाउ सेवेंथ, फर्स्ट इंडियन टू विन ऑस्कर. ओके. जिन्होंने हमारे ऑस्कर अवार्ड जीता है हमारे इंडिया के लिए, वो कौन थे? भानु अथैया. ओके. भानु अथैया. नाउ एट्थ, फर्स्ट वुमेन टू होल्ड पोजीशन ऑफ डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई. जो फर्स्ट वुमेन थी हमारे आरबीआई जो बैंक है हमारा, उसकी जो गवर्नर थी, डिप्टी गवर्नर थी, उनका नेम क्या था? केजी उदेसी. ओके. केजे उदेसी. सो दिस आर द आंसर्स. नाउ कम ऑन next chapter. Okay. So 17th chapter, Indian defense system. Okay. हमारे यहाँ जो है हमारे इंडिया की डिफेंस सिस्टम के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. यानी कि जो हमारी इंडिया को डिफेंस करता है उन सिस्टम के बारे में कौन कौन है, कौन कौन सी आर्मी है, क्या है, वो सारा इसमें हम इसको समझेंगे. ओके. नाउ फर्स्ट इज इंडियन आर्मी डे इज ऑब्जर्व ऑन 15th जनवरी. ओके. तो जो इंडियन आर्मी होती है हमारी, वो 15th जनवरी को उसका जो है सेलिब्रेशन जो है उसका मनाया जाता है. इंडियन आर्मी इज़ द प्राइड ऑफ आवर नेशन. जो इंडियन आर्मी है हम अपनी इंडियन आर्मी पे हमको गर्व है. द इंडियन सोल्जर इज़ अ रोल मॉडल फॉर द पीपल ऑफ इंडिया. जो इंडिया के जो सोल्जर्स हैं, जो देश के लिए लड़ते हैं आर्मी में, तो वो जो है हमारे आम लोगों के लिए जो है रोल मॉडल हैं. ओके. रोल मॉडल का मतलब होता है कि जब कोई अच्छा काम करता है तो उसको देखकर फिर हमें भी मन में आता है कि यार ये तो हमारे लिए रोल मॉडल है, हमको भी इनके जैसा बनना है या इनके जैसे काम करना है. ओके.
तो उसको हम बोलते हैं रोल मॉडल। Now number 3, the reason we sleep peacefully at our homes is because soldiers are spending sleepless nights at the border to protect us from our foreign enemies। हम अपने घरों में जो है शांति से रहते हैं और अच्छे से सोते हैं, वो सब इन्हीं की वजह से, किन की वजह से? ये हमारे जो आर्मी में सोल्जर्स होते हैं उनकी वजह से, क्योंकि वो हमारी बॉर्डर्स को, इंडिया की बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करते हैं। पूरी नाइट जो है वो लोग सोते नहीं हैं, क्योंकि हमारे इंडिया की बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करते हैं जो हमारे एनिमीज़ हैं उनसे। ओके, तो इसलिए हम लोग अपने देश में सुख शांति से रह पाते हैं। सोल्जर्स आर आवर रियल हीरोज़। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, इंडियन आर्मी इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल टू प्रोटेक्ट द कंट्री अगेंस्ट लैंड बेस्ड अटैक्स। मतलब जो हमारी इंडिया आर्मी है उनका जो है काम क्या होता है, जो हमारे लैंड पर ज़मीनी तौर पर जो भी युद्ध होते हैं उनको जो है उसको करना। जैसे कोई अगर ज़मीनी तौर पर जो एनिमी है अटैक करता है तो उससे वो लोग युद्ध करते हैं। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं इंडियन आर्मी। ओके, तो ये जो है हमारे लैंड से अटैक करते हैं, तो ये लैंड आर्मी, इंडियन आर्मी भी हम इसको बोल सकते हैं। इंडियन आर्मी इज़ द सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। हमारी जो आर्मी है जो है सेकंड नंबर पे है, सबसे बड़ी जो है आर्मी के नाम से पूरे वर्ल्ड में फेमस है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज इंडियन एयरफोर्स डे इज ऑब्जर्व ऑन 8 अक्टूबर। जो इंडियन एयरफोर्स है जो वो है 8 अक्टूबर को उसका दिन जो सेलिब्रेट किया जाता है। एयरफोर्स यानी होता है ऊपर से हवा में जो है युद्ध करना। तो कौन कौन हवा में युद्ध करते हैं हमारी, उसको हम बोलते हैं एयरफोर्स। ठीक है, ये हम ज़मीन पर लड़ते हैं जब हमारे सोल्जर्स, तो आर्मी बोलते हैं, और जो हवा में जो लड़ाइयाँ होती हैं जो हमारे देश के लिए लड़ते हैं उनको हम बोलते हैं इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, और जो समुद्र तल पे जो लड़ाइयाँ होती हैं उनको हम बोलते हैं इंडियन नेवी। ओके, सो अब हम इस पे एयरफोर्स पे आ जाते हैं वापस। द इंडियन एयरफोर्स इज़ द एयर आर्म ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्स। जो इंडियन एयरफोर्स है तो वो जो हमारे देश की जो आर्मी है उसकी जो है इंडियन आर्म्ड फोर्स, मतलब हम उनको हाथ कह सकते हैं, हमारी जो इंडियन एयरफोर्स है उसको हमारी आर्मी में। ठीक है, इट्स प्राइमरी मिशन इज़ to secure Indian airspace and to conduct aerial warfare during wars। ठीक है, मीन्स जब हमारे यहाँ देश में युद्ध होता है तो जो दूसरे देशों से जो एनिमीज़ होते हैं वो एयरफोर्स से ही लड़ते हैं, तो उसके लिए हमारे यहाँ की एयरफोर्स जो होती है वो ऊपर से ही उनका युद्ध होता है। ठीक है, तो ये जो है हमारे इंडिया में बहुत बड़ी, हमारे आर्मी में जो है बहुत बड़ी एक फोर्स है इंडियन एयर फोर्स। ओके, नाउ इंडियन नेवी डे इज़ ऑब्जर्व ऑन 4th December। ठीक है, द नेवीज मिलिट्री रोल इज़ टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम थ्रेट और यूज़ ऑफ फोर्स एट द सी फ्रंट। सी फ्रंट मीन्स जो समुद्र की तरफ से जो हमारे दुश्मन होते हैं अगर वो आते हैं तो उनसे युद्ध करने के लिए जो है हमारी नेवी फोर्स जो होती है, मिलिट्री फोर्स, वो उनसे युद्ध करती है। ठीक है, क्योंकि ये तीनों जगह से जो है हमारे देश में 3 आर्मीज़ हैं, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी मिलिट्री। ओके, तो तीनों तरफ से जब हमारे देश में जब कभी कोई दुश्मन हमला करता है तो तीनों जगह से जो है हमारे देश के नौजवान जो सोल्जर्स हैं वो युद्ध करते हैं। ठीक है, तभी हमारा देश प्रोटेक्ट रहता है। ओके, सो हमारे यहाँ 3 जो है डिफेंस सिस्टम है, कौन कौन से हैं? इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी। ओके, नाउ let's move on 18 chapter 18 save water। okay, so water is the most essential source of life on the earth. We need water
in every walks of life such as for drinking, cooking, bathing, gardening, washing and many more। जो वाटर है हमारे लाइफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट थिंग है, क्योंकि हमको वाटर की बहुत सारे वर्क्स में यूज़ होता है। अगर वाटर नहीं है तो सारे वर्क हम लोग नहीं कर सकते और एक अच्छी लाइफ सरवाइव नहीं कर सकते। जैसे कि ड्रिंकिंग के लिए, कुकिंग, बाथिंग, गार्डनिंग, वॉशिंग और बहुत सारी चीज़ों के लिए हमको वाटर की ज़रूरत होती है। ठीक है। We should take initiative and take small steps towards saving water right from our home and doing our daily task। ठीक है। तो जो वाटर है उसको हमको सेव करना चाहिए, ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो हमारे डेली जो हम लोगों को ज़रूरत होती है उन सब चीज़ों के लिए हमको वाटर की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इसलिए हमको वेस्ट नहीं करना है, जितना हमको ज़रूरत है उतना ही वाटर हमको यूज़ करना चाहिए। ओके, नाउ टेक द करेक्ट वेज टू सेव वाटर। यहाँ पे पिक्चर्स दिए हुए हैं और इन पे इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है इनका थोड़ा सा, उनको हमको रीड करना है और जिनके द्वारा पानी की सेविंग हम कर सकते हैं उन पर हमको टिक करना है। जैसे फर्स्ट पिक्चर है, टर्न ऑफ द टैप, लेट द टेप रनिंग। अब ये दो ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें से एक जो है पानी को बचाने के लिए हमको सही लगता है, उस पर हमको टिक करना है। तो टर्न ऑफ द टैप। ठीक है, जब हम ब्रश कर रहे होते हैं तो हमको जो है अपना टैप जो है उसको बंद रखना चाहिए, उसको उसमें से पानी नहीं फैलता रहना चाहिए कि हम ब्रश कर रहे हैं और हमारा टैप जो है वो ओपन है, तो पानी ज़्यादा वेस्ट होगा। ओके, इसीलिए फर्स्ट वाला सही है। टेक शॉवर्स, यूज़ बकेट वाटर फॉर बाथिंग। ठीक है, तो इन दोनों में से है ये सेकंड बी वाला सही, क्योंकि हम जब शावर लेते हैं इस तरीके से तो पानी जो है नीचे जाके ज़्यादा वेस्ट होता है, और जब हम बकेट में जो है पानी लेकर बाथिंग करते हैं तो उसमें ज़्यादा पानी वेस्ट नहीं होता, तो इसलिए बी वाला इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ थर्ड, फिक्स द टॉयलेट लीक्स, लेट द टॉयलेट लीक। ठीक है, तो इसमें हमको करना है ए वाले पे टिक, क्योंकि जब टॉयलेट्स में लीक्स होते हैं पानी की वजह, कोई कुछ टूट फूट जाता है टॉयलेट में या नल में कहीं पे भी, तो हमको उसको रिपेयर करवाना चाहिए, नहीं ना कि हमें उसे ऐसे ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आप छोड़ दोगे तो पानी जो है उसमें से वेस्ट होगा। ओके, तो फर्स्ट वाला ए वाला इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ हियर, लेट द रेन वाटर गो इन ड्रेन, यूज़ रेन वाटर टैंक्स ड्यूरिंग मॉनसून। ओके, तो जो है इन दोनों में से जो है सेकंड वाला बी वाला इज़ करेक्ट। ठीक है, यूज़ रेन वाटर टैंक्स ड्यूरिंग मॉनसून, मतलब जब मॉनसून में पानी आता है, बारिश होती है, तो उस पानी को हमको कलेक्ट एक टैंक्स में करना चाहिए। ठीक है, सो दिस, और ये भी हमारा एक सेविंग है वाटर को करने का तरीका। ना डोंट प्ले विद वाटर, प्ले विद वाटर एंड वेस्ट इट। ओके, तो इसमें फर्स्ट वाला करेक्ट है, डोंट प्ले विद वाटर, हमको पानी से नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि आप इस तरीके से करोगे तो पानी वेस्ट होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट this chapter 19. Okay, so let's play. Match the sport to the image. Write the letters in the circle for each sport. Okay, so you are given the pictures of all the sports and we have to identify and we have to write the names of the sports here from this help list. Okay, they are given. So first is skiing. Okay, so skiing is I number na letter, so this I letter you have to write here and the name also sport is right here. Okay, like this you have to do all the answers. Now second, this is badminton. Okay, so badminton, the letter is G, so you have to write here G like this. Okay, you have to do this. Now third, volleyball, volleyball A, so you have to write here A. This is tennis, table tennis C. Okay, now this is swimming, so swimming
B. Okay, B number na, B letter is written here na. So this B you have to write in this circle, and here you have to write the name. 6th soccer, D. Okay. Now 7th golf, F. F. 8th scuba diving. So scuba diving is H. Okay, so H you have to write here, and the name of the sport you have to write here. Now 9 surfing, E. Okay, surfing, E. Okay, I think you understand this, and you have to write all the spellings and names correctly and learn this chapter. Okay, now 20 chapter. Sports movies. Bollywood has had a good run with films based on sports. Okay, match the movies based on sport with the sports on which they are based. Okay, so in this chapter we have to what we have to do? Yes, in this chapter here are given the movies names and here are given the sports name. So we have to match them. मीन्स यहाँ पे जो मूवीज़ के नेम्स दिए उन मूवीज़ में कौन से स्पोर्ट्स जो हैं के ऊपर वो मूवी बनी थी उनको हमको मैच यहाँ पे से करना है. ओके, आई थिंक आपने ये मूवीज़ देखी होंगी तो आप इजीली मैच भी कर सकते हो इनको, बट स्टिल आई विल गिव यू द करेक्ट मैचिंग्स. फर्स्ट इज भाग मिल्खा भाग. सो भाग मिल्खा भाग इस पिक्चर में जो है किस स्पोर्ट के ऊपर बनाई गई थी ये मूवी? एथलीट्स. ओके, तो फर्स्ट आंसर इज एथलीट्स. ओके, सो यू हैव टू राइट हियर 1. नाउ सेकंड लगान. लगान जो आपने मूवी देखी है उसमें कौन सा स्पोर्ट्स के बारे में बताया गया था? क्रिकेट. यस, क्रिकेट. सेकंड. ओके, चक दे इंडिया. चक दे इंडिया में कौन सा मैच था, कौन सा स्पोर्ट था? हॉकी. ओके, धन धनाधन गोल मीन्स इस ये मूवी में कौन सा जो है स्पोर्ट्स था? फुटबॉल. ओके, ना मैरी कॉम जो मूवी थी उसमें किस कौन से स्पोर्ट के बारे में था? बॉक्सिंग. ओके, नाउ 6th तारारंपम. तारारंपम में कौन सी जो स्पोर्ट्स था वो जो बताया गया था? कार रेसिंग. ओके, नाउ सुल्तान जो मूवी थी उसमें कौन से स्पोर्ट के बारे में बताया गया था? रेसलिंग. ओके, क्योंकि सलमान खान उसमें रेसलिंग करता था ना, इसीलिए इसको 7th का आंसर आएगा रेसलिंग. ओके, लाइक दिस यू हैव टू मैच ऑल द मैचिंग्स एंड विथ देयर करेक्ट आंसर्स. ओके, नाउ दिस चैप्टर 21 you have to do by yourself. Okay, you have to write the names of the sports. Okay, so you have to do by yourself. Very easy chapter this is. Okay, now 22 chapter India's dance forms. Okay, so in this chapter we have to write here correct answers. Okay, so there are various dance forms in India. Okay, all the forms have their own special colorful customs and graceful gestures. Okay, so मतलब हमारे इंडिया में जो है बहुत डिफरेंट टाइप्स के डांसेस हैं और उनके जो है वो अलग अलग स्टेट से रिलेटेड हैं. उनकी बहुत प्यारी प्यारी कलरफुल ड्रेसेस हैं, उनके बहुत अच्छे पोस्चर्स हैं. तो इस तरीके से जो है यहाँ पे हमको पिक्चर्स देखना है और जो करेक्ट ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है उस पर हमको टिक करना है. ओके, नाउ फर्स्ट इज दिस इज द डांस फॉर्म ऑफ आंध्र प्रदेश. ओके, सो ये जो डांस है आंध्र प्रदेश का है. सो द नेम ऑफ द डांस वी हैव टू find it. Okay, so first answer is correct, kuchipudi. So you have to put here tick. Okay, now second, this dance form is from Punjab. Okay, look this dance picture and identify which dance is bhangra. Okay, so you have to put here tick. This dance form is of Odisha. This. Okay, from this dance is from Odisha, but the name of the dance is Odissi.
ओके, ओडिसी। नाउ फोर्थ, दिस इज द फोक डांस ऑफ गुजरात। ओके, ये गुजरात का डांस है, लेकिन इसका नेम क्या है? गरबा। ओके, दिस डांस फॉर्म इज फ्रॉम तमिलनाडु। दिस डांस इज फ्रॉम तमिलनाडु। ओके, तो स्टेट का नेम तो दिया है उन्होंने तमिलनाडु दा, फिर हमको इसका नेम लिखना है। डांस फॉर्म का जो नेम है वो क्या है? भरतनाट्यम। ओके, सो यू हैव टू पुट योर टिक। नाउ सिक्स, दिस इज अ पॉपुलर डांस फॉर्म ऑफ आसाम। अब ये जो है डांस फॉर्म कहाँ का है? आसाम का, लेकिन इसका हमको नाम नहीं मालूम ना, तो नाम जो है इस डांस फॉर्म का क्या है, वहाँ यहाँ पर हमको इनमें से सर्च करके करेक्ट ऑप्शन पर टिक करना है। सो बिहू इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो वी ऑलरेडी फिनिश 3 or 4 chapters. So you have the homework is that you have to learn all the chapters of question answers whatever they have they given in this chapter. So you have to learn all the chapters with their spellings. Okay, so have a nice day. Thank you.